अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हमारा टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन रैबिट। तो प्रीवियस वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन और उसके डेवलपमेंट को देखेंगे कि रैबिट में किस तरह से होती है। देखिए, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, रिप्रोडक्शन के 2 पार्ट्स हैं, गैमीटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। तो गैमीटोजेनेसिस में हमने स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो हम इस वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मींस एग की प्रोडक्शन कैसे होती है, कौन कौन से पार्ट से वो एग गुजरता है और फिर उसके बाद उसकी फॉर्मेशन होती है और फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है। तो इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन रैबिट को कवर कर लेंगे, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स थे, इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास 2 मेन पार्ट्स हैं, ओवरीज एंड एसोसिएटेड डक्ट्स, ठीक है। ओवरीज हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गॉनेट्स हैं जिनमें एग्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ओवरीज क्या है? स्मॉल ओवल ऑर्गन्स हैं, ये पेयर में होती हैं, ठीक है। 2 जैसे 2 टेस्टिस थी, इसी तरह 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये तो मेरी एक रफ सी डायग्राम है, मैंने साथ में एक डायग्राम को शो किया हुआ है। देखें कि एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल हम पेट वाले एरिए को कहते हैं, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बिलो हमारे पास प्रेजेंट होता है जस्ट वेंट्रल टू किडनीज, ठीक है। किडनीज की वेंट्रल साइड्स जो होती है उस पे हमारे पास 2 ओवरीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। ओवल शेप की होती है। यहाँ पर देखिए, मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो किया हुआ है। तो ये जो ओवल शेप ऑर्गन्स हैं ये हमारे पास क्या हैं? ओवरीज हैं। पेयर ऑफ ओवरीज मीन्स 2 है। आउटर रीजन जो है ओवरीज का, ये अलग से एक वीडियो है जिसमें हमने oogenesis को डिस्कस किया और स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो oogenesis में आपने देखा था कि किस तरह से जो ओवरीज के मिच्योर सेल्स से उन्होंने फॉलिकल्स को प्रोड्यूस किया था और फॉलिकल्स के अंदर हमारे पास क्या थे? एग सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये जो ओवरीज की वॉल्स के सेल्स हैं, यहाँ पर क्या होगा? एक बबल सा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? फॉलिकल, वो फॉलिकल्स कहलाता है, ठीक है। आउटर रीजन जो है वो एग सेल्स की प्रोडक्शन करता है। क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फॉलिकल्स। मैं अभी आपको बता रही हूँ ना कि ओवरीज के अंदर, अगर यहाँ आप दूसरी डायग्राम में देखें जो पिक्चर के फॉर्म में मैंने शो की हुई है, तो वहाँ पर देखें कि ओवरीज के ऊपर एक बबल लाइक स्ट्रक्चर सा अपीयर होता है जो फॉलिकल्स कहलाता है, ठीक है। फॉलिकल्स सराउंड्स एंड नरिश एग सेल्स। अब वो जो फॉलिकल बना है एग सेल्स के अंदर, ठीक है, एग सेल्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ पर माइटोसिस हुई है, कहाँ पर मियोसिस हुई है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब वो जो फॉलिकल है उसका फंक्शन क्या है? वो फॉलिकल एग सेल्स को उसने पूरा घेरा हुआ है, उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड की हुई है और उसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एग सेल्स आर रिलीज्ड इन द फैलोपियन ट्यूब्स। अब देखें, इन ओवरीज के अंदर एग सेल प्रोड्यूस हो चुका हुआ है, ठीक है। फॉलिकल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। फिर वो जो एग हमारे पास प्रोड्यूस हो चुका है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे कि हम बॉल को कैच नहीं करते और हम इस तरह से अपने हाथ की एक शेप प्रॉपर बनाते हैं कि हम बॉल को कैच कर लें, इसी तरह जब एग सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो एग सेल्स को कहाँ पर रिलीज़ किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब्स में। ये दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब्स हैं। जैसे आपने देखे कुछ एनिमल्स के जो हैं वो ऑर्न्स इसी तरह से मुड़े हुए होते हैं, तो ये ऑर्न्स की शेप में जैसे उनके सींग होते हैं और वो मुड़ करे, उन्होंने एक प्रॉपर शेप बनाई हुई होती है। सेम इसी तरह यहाँ फैलोपियन ट्यूब्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो फैलोपियन ट्यूब्स है उनकी शेप भी बिल्कुल ऑर्न्स की तरह है। अब देखें, यहाँ पर इन ओवरीज में एग सेल्स प्रोड्यूस हो चुका हुआ है। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब्स है, ये जो नीचे की तरफ है, यहाँ पर एग को कैच किया जाता है, ठीक है। मींस जो एग है जो ओवरीज में प्रोड्यूस हुए हैं वो कहाँ मूव करेंगे? फॉलिकल्स में, ठीक है। इस ओवरी में प्रोड्यूस हुआ है या इस ओवरी में प्रोड्यूस हुआ है तो वो क्या करेगा? फैलोपियन ट्यूब में आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स है। अब देखें, फर्टिलाइजेशन अकर इन फैलोपियन ट्यूब। अब जब स्पर्म की एंट्रेंस हो जाएगी, हम आगे देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन में वो कैसे है।
तो स्पर्म हमारे पास जब आता है तो इन्हीं फेलोपियन ट्यूब में, आप देखें जो एग की प्रोडक्शन हुई है वो यहाँ से मूव करके कहाँ आ रहा है, इन्हीं फेलोपियन ट्यूब्स में आ रहा है। यहाँ से स्पर्म की एंट्रेंस हुई है, ठीक है। तो स्पर्म भी जाकर यहाँ पर इन्हीं फेलोपियन ट्यूब्स में, यहाँ पर एग आ गया, ठीक है, यहाँ से स्पर्म आ रहा है, तो इन्हीं फेलोपियन ट्यूब्स में स्पर्म और एग जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन यहीं पर होती है, ठीक है। जाइगोट इज़ कैरिड इन द यूट्रस। अब देखें ये यूट्रस की ये ऑर्न्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास पूरा यूट्रस है, ये वाली इसका डक्ट सिस्टम है। हमने पढ़ा ना कि ओवरीज हैं और एसोसिएटेड डक्ट्स हैं, तो ये हमारे पास 2 ओवरीज हैं और इसके साथ ये वाला जो ट्यूब लाइक दोनों तरफ से स्ट्रक्चर्स हैं जो आगे जाके मेन एक कॉमन यूट्रस को ज्वाइन करता है, तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटेड डक्ट्स हैं, ठीक है। Zygote is carried in the uterus. Cervix is the portion where sperm is deposited. ठीक है, cervix हमारे पास ये वाला रीजन है जहाँ पर स्पर्म्स डिपॉजिट किए जाते हैं। यहाँ पर स्पर्म्स इंटर हो गए, ठीक है, जो सीमन है वो यहीं पर इंजेक्ट किया जाता है, तो यहीं पर स्पर्म्स इंटर होंगे, तो स्पर्म्स क्या करेंगे, यहाँ फेलोपियन ट्यूब्स में मूव करेंगे और फेलोपियन ट्यूब में हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई हुई है, एग की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग और स्पर्म्स जब दोनों फ्यूज़ करेंगे तो यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज के अंदर एग की प्रोडक्शन हुई, फेलोपियन ट्यूब में मूव किया, यहाँ पर स्पर्म्स इंजेक्ट किए जाते हैं सर्विक्स पार्ट में, यहीं से वो फेलोपियन ट्यूब्स में मूव करते हैं और यहीं पर उनकी फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए आप, फर्टिलाइजेशन एक तो है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है। फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, और डेवलपमेंट क्या है, जाइगोट की ग्रोथ। जैसे जैसे जाइगोट ग्रोथ की तरफ जाता है और उससे एक एनिमल की डेवलपमेंट होती है बाय माइटोसिस, वो हमारे पास क्या कहलाती है, डेवलपमेंट का वो प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखें ब्रीड थ्रू अगर हम इसको फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट को डिस्कस करें तो रैबिट के अंदर, हम ऑल रैबिट में डिस्कस कर रहे हैं, तो रैबिट के अंदर क्या होता है, जो ब्रीडिंग है वो थ्रू आउट द ईयर होती है, लेकिन मेल के अंदर जो स्टेराइल हो जाते हैं, मींस मेल की टेस्टिस में समर सीज़न में स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो मेल जो है वो स्टेराइल हो जाते हैं समर सीज़न में। हर एनिमल का एक प्रॉपर ब्रीडिंग सीज़न होता है जिसमें वो अच्छी तरह ब्रीड करते हैं, प्रॉपर उनको जो है उनका एक प्रॉपर सीज़न होता है। तो अगर हम रैबिट की बात करें तो रैबिट में जो मेल उसका पार्टनर है उसमें क्या होगा कि वो स्टेराइल हो जाता है समर सीज़न में। स्पर्म स्विम थ्रू सर्विक्स एंड यूट्रस टू फेलोपियन ट्यूब्स। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि देखिए विजाइना के थ्रू यहाँ पर सर्विक्स में क्या इंजेक्ट किए जाते हैं, स्पर्म्स। तो स्पर्म्स यहाँ पर सर्विक्स रीजन में है, फेलोपियन ट्यूब्स में ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स ने क्या कैरी किया हुआ है, एग। तो एग हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स में आया, यहाँ से स्पर्म्स आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होगी, मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट होगी। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट हो चुकी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगला अब हमारा काम क्या है कि वो जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट क्या करेगा, बाय माइटोसिस खुद को डिवाइड करना शुरू करेगा और माइटोसिस के थ्रू वो हमारे पास जो जाइगोट है उसकी डेवलपमेंट होगी और वो एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वेयर दे फर्टिलाइज द एग सेल्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट कहाँ एंटर हो जाता है, यूट्रस में, ठीक है। स्टार्ट डिवाइडिंग और एम्ब्रियो, अब देखें जाइगोट बना, जाइगोट की जब मज़ीद बाय माइटोसिस डेवलपमेंट होगी तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एम्ब्रियो क्या करेगा, एम्ब्रियो इज़ इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस और एक कनेक्शन बनता है मदर और वो जो एम्ब्रियो है, मींस वो जो बेबी है हमारे पास, उसके दरमियान में एक कनेक्शन बनता है। वो कनेक्शन क्या कहलाता है, प्लेसेंटा, जिसके थ्रू बेबी को फूड और जो उसकी नीड्स होती हैं वो उसको प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अगर हम रैबिट की बात करें तो रैबिट के अंदर जो बेबी की प्रोडक्शन, उसकी जो पूरी डेवलपमेंट है वो 30 to 32 डेज़ में कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद जो है वो बर्थ की तरफ, वो फीमेल जो रैबिट है वो बर्थ की तरफ जाती हैं और एक बेबी जो है वो बर्न होता है। तो ये हमारे पास सारा सिस्टम है रिप्रोडक्शन इन रैबिट।